अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक इकोलिंक का i2000 रिसीवर है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये सिग्नल नहीं देता। तो अब मैं आपको इसकी डिस्प्ले वगैरह भी चेक करा देता हूँ। ठीक है जी, सिग्नल की ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने LMB की तार लगाई हुई है। ठीक है जी, उतार देता हूँ तो फिर भी यही सिग्नल शो होते हैं, लगाए रखता हूँ तो फिर भी यही सिग्नल इसके शो होते हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारे रिसीवर को क्या पावर सप्लाई की तरफ से मसला है या इसका जो कि मेन कार्ड है उसकी तरफ से इसको मसला है। रिसीवर को मैंने ओपन कर दिया जी, और जो कि हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसकी पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करने होते हैं, और हमारे रिसीवर की ये पावर सप्लाई का जैक है। ठीक है जी, ये इसमें 5 वोल्टेज आ रहे हैं, ये ग्राउंड है, ये इसके 15 वोल्टेज आ रहे हैं, ये इसके 21 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारे रिसीवर का सिग्नल वाला हिस्से में मसला है, तो हमारे रिसीवर में इसका सिग्नल वाला हिस्सा ये एरिया है। ठीक है जी, ये वाला एरिया। तो अब हम इसके ऐसे हिस्से का वोल्टेज चेक करते हैं। ये मसला उस वक्त आता है जिस वक्त हमारी ये वाली जो LMB पिन है वो शॉर्ट हो जाए। ठीक है जी, तो इसके ऊपर भी हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर इसके सिग्नल नहीं आ रहे। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर TV 9। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर TV 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। इसमें अक्सर इसके ये ट्रांसफर शॉर्ट हो जाए तो उस वक्त भी इसके वोल्टेज यहाँ पर उठ नहीं आते, रेक्टिफायर वगैरह ख़राब हो जाते हैं, ये वाले इसके PF ख़राब हो जाते हैं। तो अब हम इसके वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि वोल्टेज इसके क्यों नहीं आ रहे। ठीक है जी, यहाँ पर इसके 21 वोल्टेज आ रहे हैं, ये भी ठीक है, यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर 19 आ रहे हैं, ये भी ठीक है, यहाँ पर भी इसके वोल्टेज आ रहे हैं। और अब मैं इसकी इस पिन के ऊपर भी आप देख सकते नहीं वोल्टेज आ रहा है। और अब मैं इसका नीचे वाले हिस्से से चेक कर लेता हूँ। ये आप देख सकते इसके यहाँ पर 17 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है जी, तो अब हमारे रिसीवर में मसला ये है कि इसका ये वाला जो नीचे से पॉइंट है वो इसके साथ जिस जगह पर से इसके वोल्टेज आ रहे हैं उसके साथ अटैच नहीं है। तो अब हम इस कार्ड को ओपन करते हैं और फिर इस कार्ड के इस पॉइंट को चेक करते हैं। ये इसका पॉइंट आप देख सकते हैं, ये इसके साथ कनेक्ट ही नहीं है। ठीक है जी, ये बिल्कुल ओपन नज़र आ रहा है। ठीक है जी, नीचे से ये महसूस हो रहा है कि ये हमारा पॉइंट बिल्कुल ओके लग चुका है। और इस तरफ से आप देख सकते हैं ये काम नहीं कर रहा। अब मैं इसको लगाता हूँ और इसके बाद इसकी वोल्टेज हम चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने पिन को ओपन कर दिया जी। इसका ये आप जैसे ये वाला एरिया इसके जो कि कार्ड का सेंटर वाला हिस्सा उसके साथ कनेक्ट नहीं है। इस तरफ भी इसका सोल्डर बना हुआ है पॉइंट,
और इस तरफ भी है। ये वाला हिस्सा सोल्ड और होकर इसके साथ नहीं कनेक्ट हुआ। ठीक है जी, अब इस पेन को हम लगाते हैं और सोल्ड करके लगाते हैं। ये देखें जी, इस पॉइंट को मैंने सोल्ड कर दिया है। अब मेरे पास एक रिसीवर से मैंने उतारा है। अब इसमें मैं ये लगा कर आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, मैंने इसको लगा दिया और अंदर से भी इसको सोल्ड कर दिया। अब हम इसको फिटिंग करके इसके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं। ये देखें जी, मैंने कार्ड की फिटिंग कर दी है और अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये देखें जी, इसके वोल्टेज आ चुके हैं। अब मैं इसके आपको LMB की सिग्नल और चैनल चलाकर भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, अब मैं इसमें LMB की पिन लगा रहा हूँ। ये आप देख सकते इसकी सिग्नल आ चुके हैं जी। अब इसका हमारा रिसीवर मुकम्मल हो चुका है। अब मैं चैनल चलाने की कोशिश करता हूँ। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।